भाई साहब आप माइक में ना बोले, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वही लाखन पासी के वंशज है या कहीं और कोई और ट्रेन पकड़ के कहीं और बन गए हैं। क्योंकि मुझे दलितों से नफरत है, क्योंकि मैं दलित नहीं हूँ। उस पंक्ति में जो 3 राजाओं की प्रतिमा रखी है, जो उनकी तस्वीर रखी है, वो इस बात की गवाह है कि आप दलित शूद्र नीच हरिजन नहीं हो। ये अपने बात अपने दिमाग से निकाल देना। आप कहीं से नीच और शूद्र दलित नहीं हो। हमें 5 मिनट लगेगा और हम ये प्रूफ करके दिखा देंगे कि आप दलित शूद्र नीच और हरिजन नहीं हो। तो साथियों, हम आपके सामने अपना वक्तव्य बताने या भाषण देने नहीं आए, हम आपसे चर्चा करने आए। आज सबसे पहले मंच पे आसीन हमारे चाचा जी परम पूज्य विश्राम राज पासी के हम चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे दिनेश चाचा बैठे हैं और काफी लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं। और सम्मानित जनता का बहुत बहुत साधुवाद एवं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज बहुत सुनहरा अवसर है। आज हमारी माताएं बहनें और हमारे युवा साथी और एक तरफ हमारे बुजुर्ग साथी भी बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे, मेरे मानसर समाज के, पासी समाज के लोगों, एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। आप सबके यहाँ बच्चे का जन्म होता है कि नहीं? उसके बाद उसकी नाकटिया होती है, मुंडन होता है, फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वयस्क होता है, जवानी पाता है, उसका विवाह हो जाता है। वही बच्चा जब वृद्धावस्था में पहुंचता है, उसका मृत्यु हो जाता है। तो ये मेरे पासी समाज के लोगों, मुझे बताने का कार्य करिए कि कभी बच्चे का जन्म हुआ हो, नाकटिया, मुंडन, विवाह या वो मृत्यु हुआ हो, तो आपको कभी बुलाया गया कि तुम इस समाज के हो, तुम पासी हो और तुम्हें ये काम करने के लिए आना होगा प्रजा के रूप में, जिसके बदले तुमको 21-51 धोती, चाउर, दाल ये सब मिलेगा? बताइए, बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? और नहीं बुलाया गया तो हाथ खड़ा कर दीजिए। लग रहा है उधर बुलाया गया है। नहीं बुलाया गया तो भाई हाथ खड़ा कर दीजिए। चलिए, अच्छा ये बताइए, जिसको बुलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तेज से बोलिए भाई। प्रजा कहते हैं। प्रजा का मतलब क्या होता है? सेवक। तो जब तुम्हें कोई समाज का व्यक्ति और इंक्लूडिंग ब्राह्मण ठाकुर भी तुमको प्रजा के रूप में स्वीकार नहीं किए, सेवक के रूप में स्वीकार नहीं किए, शूद्र का मतलब सेवक होता है, तो तुम कहेंगे शूद्र? तुम शूद्र नीच नहीं हो मेरे भाई। इस बात को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। इस बात को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जब से पासी दलित बना तब से उसकी दरिद्रता हो गई। तलवार छोड़ी, लाठी छोड़ी और दलित बन गए। हमारे लोगों के साथ में दुर्व्यवहार होना शुरू हो गया। तो साथियों, कुछ लोग कहेंगे योगेश भाई बहुत तेज बोल रहे हैं और भाषण में शायद भावनाओं में बह गए। समाज हमको नीच कहता है क्योंकि हमने सुअर पाला। बहुत लोगों का सवाल होगा कि सुअर पालने की वजह से हमें लोग नीच कहते हैं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं, जो प्रखंड पंडित घर घर जाके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, उसमें उनके नारायण जिनको विष्णु कहा गया, भाई विष्णु कहा गया कि नहीं कहा गया? हाथ खड़ा करिए। मैं तभी बोल पाऊंगा जब आप मुझे उधर से एनर्जी देंगे। वन में नहीं कहता मैं। तो ये बताइए, विष्णु का चतुर्थ अवतार सुअर को संस्कृत में वराह कहते हैं। क्या कहते हैं? वराह। तो विष्णु का, नारायण का चौथा अवतार वराह का है, जिसमें वो अपने नथुनों में धरती को उठाए हुए हैं। तो ऐ मेरे पासी समाज के लोगों, ऐ मेरे योद्धाओं, मुझे बताने का कार्य करे। जब विष्णु जी सुअर का अवतार लेके दलित शूद्र नीच नहीं हो गए, तो सुअरिया पालने वाला ये पसिया कैसे नीच हो गया? दिमाग लगाइए आप लोग भाई। बाबा साहेब अम्बेडकर को जय भीम कहने से नहीं होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात को कहा था
कि जो समाज, जो समुदाय, जो धर्म तर्कशील होता है, उन्नति उसकी होती है। अगर आपको उन्नति करनी है तो इस तरह के लोगों को जवाब देना शुरू कर दो, अरे तुम तो गैया लेके आए थे, हम बैल वाले हैं, तुम गैया लेके आए थे और हमने तुम्हारे भगवान को अपने घर में पाला, तो उनको बता देना कि तुम उनके पैर नहीं छुओगे, उनकी औकात है तो हमारे पैर छुए, क्योंकि हमने विष्णु को अपने घर में पाला। समझ गए? आप ना कहीं से नीच, ना कहीं से दलित, ना कहीं से हरिजन हो। और बात आई हरिजन की, तो भाई अभी राम मंदिर बन गया, बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी। तो ये बताइए मेरे पारी समाज के लोगों कि राम मंदिर में जो भी 21 ब्राह्मण समुदाय के लोग जिनको वहां की पूजन पाठ का जिम्मेवारी दिया गया है, तो मुझे बताइए आपके समाज के कितने लोगों को उसमें जगह दी गई है? बताइए भाई, क्या एक भी पुजारी तुम्हारे पासी समुदाय का है? अगर नहीं है तो हाथ खड़ा करो भाई। हाँ, जब नहीं है तो कहे कि हरिजन। हरिजन का मतलब होता है जो हरि के जन हो। भाई हरि के जन तो वो है जो दिन रात जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो है। आप नहीं हो, आप हरिजन नहीं हो। इस बात को दिमाग में लगा लीजिए। संविधान में जो आपके बारे में लिखा है, अनुसूचित जात लिखा है। हरिजन शब्द का विरोध अंबेडकर साहब ने किया था। जब गांधी जी ने हमें इस शब्द से नवाजा था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनका कड़ा विरोध किया था। इस बात को आप याद रखिए। इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। और जो लाखन पासी, बिजली पासी, सुहेल देव पासी, वीरा पासी, उदा देवी पासी, मक्का पासी, जननायक मदारी पासी, छेदा पासी, छोटू पासी से लेके बाराबंकी के शासक 200 गांव के मालिक महाराजा जस पासी के वंशज हो, उनको कौन पानी पीने के अधिकार से वंचित कर देगा? कुछ शिकायत है, मेरी शिकायत है नीले गमछे वाले लोगों से। मैं कड़वा बोलता हूँ, कुछ पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो आए, उन्होंने बताया कि भाई आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था। कोई बोला आपने झाड़ू मटका पहना था, कोई बोला कि आपकी अगर परछाई भी किसी पे पड़ जाती थी तो व्यक्ति अपने को शुद्ध करने के लिए तरह तरह के कार्य करता था। तो यहाँ मेरे कुछ बुजुर्ग दादा लोग बैठे हैं और मेरे दिनेश रावत जी बैठे हैं और हमारे चाचा जी स्वयं यहाँ बैठे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उनसे ज्यादा नॉलेज मुझको नहीं है। कभी बताइए कोई पुरनिया आपको बताया गया हो कि भाई हमने झाड़ू मटका पहना था? बताइए, कभी सुना? भाई 1000 साल पहले के इतिहास को हम यहाँ बखान कर रहे हैं। किसी मुसलमानों की जो किताबें हैं, आईने अकबरी, मिराते मसूदी, गजेटियर्स में कहीं लिखा हो कि हमारे